स्वागत है आप सभी का सुमन हिंदी क्लासेस में। बेसिकली हम दो प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं रीजनिंग के। तो आज हम लेके आए हैं स्टेनो के लिए जो पी वाई क्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पी वाई क्यू क्वेश्चन किस टॉपिक के पूछे गए हैं, जो सारे पूछे गए हम सारे टॉपिक वाइज कराएंगे। आज जो टॉपिक है वो है एनालॉजी क्लासिफिकेशन। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा एनालॉजी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो एनालॉजी क्लासिफिकेशन है तो ये हमने टेबल दे रखी है कंटेंट की। कंटेंट टेबल में पहले हम एनालॉजी क्लासिफिकेशन के लगभग 55 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं 55 क्वेश्चन एनालॉजी क्लासिफिकेशन के। तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में से एक शब्द प्रत्येक अक्षर एक विशिष्ट वर्णमाला पैटर्न पर क्या है, वर्णमाला पैटर्न पर दूसरे में बदला गया है उसी प्रकार। देखो यहाँ से ये समझ लो, आपने जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब पढ़ा होगा, अनुपात एवं समानुपात पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा क्या कि मान लो 3 का संबंध जो है वो 27 से है। उसी प्रकार आपसे अनुपात एवं समानुपात लगा दिया था 4 का संबंध किससे है, तो आप कह देते थे कि 4 का संबंध जो होगा वो 64 से होगा। तो वही है। तो देखो डी डी कितने पर होता है, आप कहोगे आपको पता होना चाहिए अल्फाबेटिकल नंबर। डी कितने पर होता है, आपको डी होता है 4 पे। 4 में हमने कितना ऐड किया, जो जी बन गया, तो आप कहोगे 4 में आपने ऐड किया होगा जी 7 पे होता है, तो आपने कहा होगा 3 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे भी 3 ऐड कर दो। एम कितने ऊपर था, आपको एम होता है 13 पे। 13 में जब 3 आप ऐड करोगे तो कोई 16 आएगा। 16 पे क्या होता है, आप कहोगे पी। क्या होता है, पी। तो पी से स्टार्ट होगा। देखो पहले ऑप्शन में है, भी दूसरे में भी नहीं, और तीसरे में है, चौथे में भी नहीं। तो पहला का जो विकल्प होगा, पहला का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप कहोगे जो पहला का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि चाकू क्या काम करता है, आप कहोगे चाकू काटने का काम करता है। उसी प्रकार कलम क्या काम कर रहा है, कलम किसका काम कर रहा है, आप कहोगे कलम जो है लिखने का काम कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है। तो बहुत ही सरल आंसर है। देखो वो क्या पूछ रहा है, वो कहता है बी सी से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार डी। तो डी डी का संबंध किससे होगा, तो बी में कितना ऐड किया, बी में आपको बी 2 पे होता है, ई 5 पे। जब 2 में हम क्या जोड़ेंगे 3, तब आएगा 5। तो 2 में हमने कितना जोड़ा 3, तो डी में कितना जोड़ना पड़ेगा, आप कहोगे 3। तो डी 4 पे होता है, 4 और 3 7, जी 7 पे होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखो ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 14। उसी प्रकार सारे एनालॉजी क्लासिफिकेशन के सारे क्वेश्चन उसी प्रकार से दिए गए हैं। देखो ध्यान से क्या पूछ रहा है कि एफ एफ कितने पर होता है, आपको एफ 6 पे होता है। 6 में कितना जोड़ा, आपको 6 में जोड़ा हमने बेसिकली 3। 6 में जब हम 3 जोड़ेंगे क्या होगा, 9 9 पे होता आई, तो यहाँ पे भी 3 जोड़ो। सी सी 3 पे होता, 3 जब जोड़ोगे 3 कितना है एफ। तो पहला ऑप्शन एफ से स्टार्ट है, आप कहोगे नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं। तो क्या हो जाएगा उत्तर, आप कहोगे उत्तर जो होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहे मिथ्याभिमानी, मतलब एक मिथ्याभिमानी का संबंध किससे है, सत्य से। सर्वव्यापी उपस्थिति उसे कह रहा कि देखो उसमें कह रहा कि जो 5 हैं, 5 में से 4 जो हैं वो किसी ना किसी रूप से एक एक मतलब कि एक समान संबंध स्थापित करते हैं, और एक जो है वो अलग संबंध स्थापित करता है। तो वो जो अलग संबंध स्थापित करता है उसी को हमें तो वो पहला ही ऑप्शन होगा। देखो मिथ्याभिमानी, और देखो सर्वव्यापी मतलब उपस्थिति, सर्वव्यापी मतलब कि सर्वव्यापी मतलब हर जगह उपस्थित है। समयनिष्ठ मतलब समयनिष्ठ, जब हम किसी चीज में समयनिष्ठ करेंगे, समयनिष्ठ, तो उस चीज को हम विस्तार से बता देंगे ना। तो पहला जो है वो पहला विपरीत काम कर रहा है पहला, तो पहला क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। देखो 15 का संबंध किससे है, 30 से। क्वेश्चन नंबर आप क्या पढ़ पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जो 15 का संबंध 30 है। 15 में हम क्या करेंगे, जब हम 15 जोड़ेंगे कितना आएगा, आप कहोगे जब 15 में आप सर 15 जोड़ देंगे, जो 15 में आप 15 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, आप कहोगे 13। तो उसी प्रकार से जब 25 में आप 25 ऐड कर दोगे तो आप क्या आ जाएगा, आप कहोगे 50। तो 50 ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, देखो वो कह रहा वही है कि 5 जो है एक निश्चित रूप से एक मतलब कि एक निश्चित, इसलिए वो एक निश्चित समूह बनाते हैं, और एक है इनमें से भिन्न, तो एक हमें भिन्न छांटना है। देखो
तो एक भिन्न आपको छांटना है, आप छांट लीजिएगा एक भिन्न कौन सा है। देखो समझ लो भिन्न कैसे, बी कितने पे होता है, आप कहोगे बी जो होता है 2 और डी 4 पे, तो यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा, आप कहोगे 2 ऐड करना पड़ेगा। आर कितने पर होता है, आपको आर 18 पर होता है और टी 20 पे होता है, यहाँ पे भी 2 को ऐड करना पड़ेगा। तो 2 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम चेक कर ले, यहाँ पे भी क्या सी कितने पर होता है, अलग छांटना है ना, तो हम 2 से चेक कर लो सी कितने पे होता है। अब सी होता है 3 पे, 3 में यहाँ पे भी 2 ऐड करना पड़ रहा है। एफ कितने पर होता है, एफ कहोगे, आप कहोगे एफ 6 पे होता है, यहाँ पे भी आपको कहोगे 2 जुड़ना है। 6 और 2 8, 8 पे होता है एच होता है जी 7, 7 7 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप कहोगे 7 में दो जोड़ोगे तो आप कहोगे कि 9 आता है। तो 9 आता है, तो जब 9 आता है तो 9 की जगह यहाँ आई आना चाहिए था, तो आई आना चाहिए, आ क्या आ रहा है आपको एच, तो ये क्या होगा भिन्न कौन हो जाएगा, आपको जी आर एच बी आर वी GRANT वाला क्या हो जाएगा, भिन्न होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे देखो, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, वही है क्वेश्चन नंबर 8 भी वही है। देखो ऐप का ऐप सेम है, ठीक है, तो जे का जे सेम हो जाएगा, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, केवल एक बेस पे उत्तर लगा दो कि ये सेम है, तो ये भी क्या होगा, सेम ही होगा। ओ कितने पर हो चेक कर लो, ओ 15 पे, पी 16 पे, यहाँ जोड़, ए में 1 जोड़ेगा, बी यहाँ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, वो कहता है शल्य चिकित्सक का संबंध छुरी से है, तो मूर्तिकार का संबंध, जो शल्य चिकित्सक होते हैं वो मतलब कि क्या करते हैं, वो करते ये हैं कि काटने पीटने का काम करते हैं। उसी प्रकार जो मूर्तिकार होता है वो क्या बनाता है, आप कहोगे मूर्ति बनाता है, तो मूर्ति बनाता है तो छेनी से टक टक करता है कि हथौड़े से, आप कहोगे प्लास्टिक हथौड़े से नहीं, वो छेनी से क्या करता है, टक टक करता रहता है, तभी ना मूर्ति बढ़िया बनेगी जब वो। क्वेश्चन नंबर 10 करो विषम चुने, तो वो कहता है कि घन है, गोला है, सिलेंडर है, शंकु, तो इसमें से भिन्न क्या है, आप कहोगे भिन्न तो इसमें क्या है, गोला, ये सब 3D आकृति हैं, आपको समझ में आ रहा ना कि ये सारी की सारी क्या है, आप कहोगे ये सारी 3D आकृति हैं। देखो जब आप घन को बनाओगे, देखो यहाँ पे हम घन बना के दिखाएं आपको, जब आप घन बना, या तो मैं आपको 1 सेकंड में दिखाता हूँ घन, आपको मैं यहाँ पे जाता हूँ, घन की आकृति आपको मैं 1 सेकंड आपको दिखाता हूँ। घन को क्या बोलते हैं, आप कहोगे घन को बोलते हैं क्यूब, क्यूब क्यूब क्यूब। देखो अभी यहाँ पे आ जाएगा घन, आपको घन दिखाते हैं, आ जा 1 सेकंड में घन, ये मान लो घन आ गया, ठीक है, घन आ गया, तो देखो ये घन आ गया हमारे सामने, क्या आ गया, घन, देखो ध्यान से, ये घन आ गया, देखो तो घन की देखो, घन में हो क्या रहा है, घन में क्या हो रहा है, अबे घन क्यों इधर उधर, इसको हटा देते हैं, घन में एक बार समझ लो, घन में क्या हो रहा है, जो चारों भुजाएं वो कहाँ पर आपको समतल में, तो घन क्या हो जाएगा, सबसे भिन्न हो जाएगा, तो चारों भुजाएं कहाँ है, समतल में, तो क्या हो जाएगा, ये घन जो होगा जाएगा वो भिन्न हो जाएगा, ठीक है, इसको बना रहने दो। क्वेश्चन नंबर 11 को समझो यार, ये कहाँ से आ गया, ये हट जा, क्या डिलीट हुआ, ये घन को डिलीट करना है, ठीक है, हो गया डिलीट। क्वेश्चन नंबर 11 समझो घन, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, आप कहोगे बेसिकली उत्तर जो हो जाएगा घन, क्योंकि घन की जो चारों दिशाएं होती हैं वो समतल पर हो गई, इसलिए वो भिन्न है। देखो यहाँ पे समझ लो 5 एक प्रकार से संबंधित है, वही भाषा लिखी है, तो एक को जो अलग है वो देखो, ऐप कितने पर होता है, आपको ऐप जो होता है वो होता है 6 पे, 6 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 8, 8 पे एच, तो यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, के 11 पर होता है, 11 2 13, 13 पर क्या होता है एम, और पी कितना होता है आपको, पी 16, 2 18 होता है, ये भी यहाँ पे कि देखो 2 जुड़ रहा है, डब्ल्यू कितने पर है, यहाँ पे भी 2 जुड़ रहा है, 2 2 जुड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ लास्ट वाले से चेक कर लो, यहाँ चेक कर लेते हैं, देखो जोकर कितने पर होता है, आपको जोकर जो होता है वो 10, 10 में 2 जुड़ रहा है, आप कहेगा ओ 15 पे होता है, 15 2 17, 17 पे क्यू आता है, टी 20 और 22 कितना होता है, बी बिल्कुल सही, 2 जो ऐड हो रहा है, ई कितना होता है 5, 5 और 2 7, तो जी 7 पे होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर ए सी ई डी वाला क्या हो जाएगा,
हमारा राइट आंसर हो जाएगा ACD वाला, क्योंकि वही यहाँ पे हमें भिन्न मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे क्या रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, बी, देखो बी को ए बनाए, बी को ए बनाने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक माइनस करना पड़ेगा। ओ 15 पे होता, एन 14 पे होता, यहाँ पे भी एक माइनस करना पड़ेगा। तो ई कितने पर होता, आप कहोगे एफ कितने पर, 6 पे, 6 में से जब एक माइनस करोगे तो क्या आएगा, ई, तो ई आएगा। तो ऑप्शन नंबर पहले ही में केवल ई है। देखो फिर क्वेश्चन समझो, अगर त्रिभुज, त्रिभुज में कितनी होती, 3 भुजाएं, तो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होंगी, 4। यहाँ पे उसी प्रकार 5, तो भुजाओं के बेस पर तो ये चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं दिख रही हैं आपको, 4। 14 नंबर क्वेश्चन समझो। देखो 14 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखो पहले कम डार्क है, फिर ज्यादा डार्क दे दिया है। देखो ना ध्यान से, इसको मैं जूम कर दूं सही से, आप देखो कम, कम डार्क है फिर ज्यादा डार्क, उसी प्रकार ये त्रिभुज क्या होगा, कम डार्क ज्यादा डार्क। तो बेसिकली आपको जब वहां से आप जब क्वेश्चन देख रहे होगे तो आपको सभी डार्क दिख रहे होंगे, तो ये हो गए सभी डार्क। इसका आंसर बेसिकली ऑप्शन नंबर क्या है, सी है ये। ठीक है, तो सी वाला है जो ज्यादा डार्क है, आपको वहां से सारे डार्क। देखो क्वेश्चन नंबर 14 समझो, चित्रकार का संबंध किससे है, कैनवास से। देखो चित्रकार जब भी चित्र बनाता है तो उसको किसकी आवश्यकता होती है, आप कहोगे कैनवास की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार लेखक को का आवश्यकता की लिखने की, लेखक जब लिखता है को किस पे लिखता है, तो आपको किस पे लिखता है, कागज पे, कागज पे। लेखक किस पे लिखेगा भाई, लेखक लिखेगा कागज पे। 16, 4 का संबंध 16 से, 6 का संबंध किससे होगा, आप कहोगे 6 का संबंध जो होगा, 6 का संबंध 36 से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, खतरा, खतरा का खतरा वाला क्वेश्चन देखो क्या आ गया। खतरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा, आग का संबंध ऊष्मा से है, तो घर्षण, घर्षण से क्या होता, आप कहोगे ऊर्जा, घर्षण से क्या होता, आप कहोगे ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 समझो, वो कहता है दिल, देखो दिल कितने होते हैं भाई, कहोगे आप दिल होते हैं 2, तो वहाँ पे 2, दिल 2 नहीं, देखो यहाँ पे पार्ट हैं, ये एक पार्ट, ये 1 2, तो उसी प्रकार यहाँ पे कितने पार्ट है, 1 2 3 पार्ट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या पूछ रहा है, वो समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या पूछ रहा है। देखो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 ये क्या कर रहा है। देखो एक में कितना जोड़ा, आप कहोगे 2, देखो 2 जोड़ रहा है। देखो 9 और 2 11, 11 में 11 11, देखो 2 डिजिट सेम, 2 डिजिट जो है सेम, तो 11 का हमने एक ही लिया, एक अंक, तो 2 2 जोड़ रहे हैं। देखो यहाँ पे जोड़ दो, 2 में जब 2 जोड़ोगे कितना आएगा, आप कहोगे 4। 8 में जब 2 जोड़ोगे कितना, यूनिट डिजिट लेते हैं, यूनिट, 8 2 10, 10 में तो हम 0 लेंगे, तो 40 कहाँ पे, देखो 40 यहाँ पे नहीं है, 40 यहाँ पे भी नहीं है। अब यहाँ पे 4 में जब 2 जोड़ोगे कितना आएगा, 6, तो 6 कहाँ पे आ रहा, आपको यहाँ पे भी 6 आ रहा और यहाँ पे भी 6 आ रहा। 9 और 2 11, तो 11 का 1, 3 और 2 कितना होता है, आपको 5, 5 यहाँ पे भी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखो आ जाओ, 20 कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर। वो कहता है रूपक का संबंध भाषा से है, तो एल्गोरिथम का संबंध किससे होगा। तो देखो एल्गोरिथम का संबंध किससे होगा, एल्गोरिथम क्या है, एक प्रकार की प्रक्रिया, एल्गोरिथम क्या है, एक प्रकार की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल से, एल्गोरिथम क्या है, देखो एल्गोरिथम एक प्रकार का प्रोसेस है, प्रक्रिया। वो कहता है प्रतिध्वनि का संबंध ध्वनि से, परावर्तन, देखो जब परावर्तन होता है, जैसे कि आपको रेजर लाइट लो, तो वहां पे जब परावर्तन के किससे होता है, आप कहोगे रोशनी से, किससे, रोशनी से। परावर्तन का संबंध किससे होगा, आप कहोगे रोशनी से, रोशनी से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखो इसमें भी क्या जुड़ रहा है, देखो आप क्वेश्चन को देख के ही बता सकते हो उत्तर क्या होगा। देखो इसमें भी क्या कर रहा है, 2 जोड़ रहा है। देखो 5 में 2 जोड़ा 7, जब 8 में जोड़ा 10, तो इसमें 2 जोड़ लो, यहाँ पे भी क्या जुड़ेगा, 2 2 2 जुड़ रहा है। देखो 2 जोड़ो 2, 3 2 5, तो 95 आएगा, 95। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ समझो, यहाँ समझो। अब 9 और 2 11, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 9 2 11, 2 में जब 2 जोड़ोगे कितना आएगा, 4, तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। 23 में क्या पूछ रहा है, देखो
23 को देखो ध्यान से कि 23 में क्या पूछ रहा है। 23 क्वेश्चन नंबर वो कहता है कि 5 जो है, 5 में से 4 जो हैं वो सेम हैं, 4 किसी ना किसी सेम संबंध को स्थापित करते हैं, और एक क्या कर रहा है, एक अलग संबंध स्थापित कर रहा है। जो अलग संबंध स्थापित कर रहा है उस अलग के बारे में हमें फाइंड करना है। देखो एस कितना पर होता है, आप कहोगे एस जो होता है 19 पे, 19 में जब हम एक जोड़ेंगे तो 20 मतलब टी बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक ऐड हुआ। बी कितने पर होता है, बी होता है 2 पे, 2 में जब एक जोड़ा सी आएगा। देखो सी। एफ कितने पर होता है 6 पे, एक जोड़ा, यहाँ पे भी एक जोड़ रहा है। एच कितने पर होता है आपको 8 पे, यहाँ पे भी एक जोड़ रहा, आई बन जा। टी 20 में यहाँ पे भी एक जोड़ रहा है। अब लास्ट में आ जाओ, देखो फिर दूसरा एम कितने पर होता है, एम क्या कहोगे, एम वो जो होता है वो 13 पर होता है, एन 14 पे होता है, तो यहाँ पे भी एक जोड़, आर 18 पर एक, यहाँ पे भी एक। लोल कितना होता है 12 पर, 12 में एक जब जोड़ोगे तो 13, यहाँ पे भी एम आ रहा, यहाँ पे ओ 15 और एक 16, यहाँ पे भी 16, और आर 18 और एक 19, तो 2 तक सेम है। फिर तीसरे में आई, देखो तीसरे में क्या है, आई, आई में कितना हो रहा है, आई होता है 9 पे, 9 में कितना हमें जोड़ना पड़ा 2, कितना जोड़ना पड़ा 2, तो दूसरे तीसरे में आई, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना आई, यहाँ पे कितना एक घट रहा है, तीसरे में एक घटाना पड़ रहा है। और यहाँ देखो तीसरे वाले में यहाँ पे ओ 15 पे होता है, यहाँ पे भी हमें एक घटाना पड़ रहा है। यू 21 पे होता है, टी 20 पे, यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ रहा है, एक जोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो गलत दे रखा है। ये देखो अब जब से बेंडर चेंज हुआ है तब से कुछ ना कुछ क्वेश्चन गलत पूछ रहा है एग्जाम। तो ये क्वेश्चन क्या है, गलत पूछ रहा है। दो क्वेश्चन, दो यहाँ पे दो गलत दे रखे हैं, तो क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम में गलत ही क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, समझो। निम्नलिखित में से प्रत्येक वही है, तो एल कितने पर होता है, आप कहोगे एल कितने पर, आप कहोगे एल 12 पे होता है, एम 13 पे, 12 और एक 13। आई कितने पर होता है 9 पे, 9 में एक जोड़ा तो एक एक जोड़ो। एच कितने पर 8, 8 में एक जोड़ोगे तो आई आएगा, तो आई यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके, सॉरी क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या पूछा, निम्नलिखित में से वही है कि निम्नलिखित में से जो 4 हैं वो किसी ना किसी सेम संबंध को स्थापित कर रहे हैं, और एक जो है बिल्कुल अलग संबंध से अपना निराला है। तो वही निराले को चेक कर। एम कितने पर होगा, आपको एम जो होता है वो 13 पे होता है, एक ऐड हो रहा, एम 13 पे, एन 14 पे एक। ए में ए को बी बनाने के लिए तो एक जोड़ रहा है। एफ कितना होता है आपको 6, और 6 में एक, यहाँ पे भी एक जुड़ रहा है, यहाँ पे भी देखो एस 19 टी 20 एक जुड़ा, तो यहाँ पे भी कितना जुड़ा एक। अब लास्ट में चेक करो, लास्ट वाला सेम, लास्ट वाला सेम, लास्ट वाला सेम, लास्ट वाला सेम, यहाँ पे भी सेम। फिर हम क्या कर सकते हैं, दूसरे वाले से चेक करो, एक्स कितने ऊपर होता है आपको 24, 24 में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा डब्लू। ठीक है, एक घटा रहे हैं, 20 यहाँ पे देखो एक ऐड कर रहे हैं, G7 यहाँ पे एक ऐड कर रहे हैं, तब एच आ रहा। दूसरा वाला G7 और एफ कितना होता है, यहाँ पे देखो x जो होता है वो 24 और यहाँ हमें बनाना 22, तो यहाँ पे देखो एक ऐड हो रहा है, T20 और S19, यहाँ पे एक घटाना पड़ रहा है। चौथे वाले में देखो एक घटाना पड़ रहा है, यहाँ एक जोड़ना पड़ रहा है, यहाँ पे भी G7 एक घटाना पड़ रहा है, B यहाँ पे क्या करना, एक घटाना पड़ रहा है, और N कितना बहुत, N14 एक घटाना पड़ रहा है। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे जो 5 वाला है यहाँ पे देखो एक ऐड करना, 24 और एक 25, यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है आपको, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको एक ऐड करना पड़ रहा है, तो जो 5 वाला विकल्प हो जाएगा वही सबसे WX वाला, तो जो क्वेश्चन नंबर तीसरा हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो दूसरे वाले अंक में देखो क्या हो रहा है कि एक हमको क्या करना पड़ रहा है, जोड़ना पड़ रहा है, और सब में क्या, सब से सबसे एक घटाना पड़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वो कहता है कि आवारा का संबंध अनुरूपता से, आवारा मतलब घूमते हैं वो नियम एवं पालन, नियमों का वो पालन नहीं करते हैं जो भैया आवारा घूमता है, और अनुरूपता का मतलब भैया जो नियम कानून एकदम उसके जो रूल नियम सही, 4 बजे उठना, 5 बजे सब फिक्स है भाई उसका। तो उसी प्रकार ये अपोजिट संबंध स्थापित कर रहा है। उसी प्रकार जब मूर्ति भंजक क्या करता है, मूर्ति भंजक क्या करता है, आपको मूर्ति भंजक मूर्तियों को तोड़ने का काम करता है, तो ये सबसे भिन्न इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस, मतलब कि इसका रिलेशन अपोजिट वाला इससे हो जाएगा।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे ये है, क्वेश्चन नंबर 27 आप समझ लो। क्वेश्चन नंबर 27, आर मतलब आर आर सेम, तो टी टी सेम हो जाएगा, उसी के बेस पर उत्तर दे दो, क्योंकि उत्तर हमें देना कितना आसान है। देखो हो क्या रहा है, सेम। फिर ई कितने पर होता, आपको ई 5 पे होता, F6 पे एक जोड़ दिया, क्या कर दिया, एक जोड़ दिया। उसी प्रकार जब हम एक जोड़ेंगे किस में, ओ में, तो क्या आएगा, ओ पी आएगा। तो देखो दूसरे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन दूसरा ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे क्या रहा, देखो क्वेश्चन 28 आपसे क्या पूछ रहा है, समझना। बी, बी को हमने क्या बनाया, ई कितना जोड़ना पड़ेगा, आप कहोगे 3 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे एल कितने पर होता है, आपको एल होता है 12 पे, 12 में जब 3 जोड़ोगे तो 15 आता, 15 पे का क्या आता, ओ। तो ऑप्शन नंबर सी। गुरुत्वाकर्षण मतलब देखो, गुरुत्वाकर्षण चुंबकत्व में क्या पाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण में क्या पाया जाता है, ग्रहों, जब ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण में क्या पाया जाता है, ग्रह। उसी प्रकार चुंबकत्व में क्या पाया जाता है, आप कहोगे धातु, धातु धातु पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे क्या, क्वेश्चन नंबर 30 समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 30 31 समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है, जेड को हमने एक्स बनाया। देखो जेड कितना पर होता है, आपको जेड सॉरी, जेड कितना होता है, आपको जेड जो होता है 26, 26 में से आपको 2 घटाना पड़ेगा, 24 बनेगा, 24 पे होता एक्स। तो आर कितना पर होता, टी कितना पर 20, 20 से जब 2 घटाओगे तो क्या आएगा, आप कहोगे 18 आएगा, 18 पे क्या होता आर। तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 समझिएगा, देखो क्या कर रहा है इसमें, वही क्वेश्चन है सेम, क्लासिफिकेशन एनालॉजी की, दो दो ऐड कर रहा है। देखो दो दो ऐड कर लीजिएगा, तो दो दो ऐड जब करोगे, 4 में जब 2 जोड़ोगे कितना आएगा, 6। तो 7 तो आएगा नहीं, अच्छा 7 तो आएगा नहीं, तो 7 तो आएगा नहीं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत होगा। जब 5 में जब 2 जोड़ोगे कितना आएगा, 7। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। फिर देखो 0 में 2 जुड़ा तो 2 आएगा, तो जब 6 में 2 जोड़ोगे क्या आएगा, आपको कोई 8 आएगा, 8 तो यहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ पे है। 1 में जब जो 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ पे। जब 2 में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। जब 2 में 2 जोड़ोगे 4, 4 यहाँ पे नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 32। वो कहता है कि जो 15 का संबंध 8 से है, उसी प्रकार 31 का संबंध किससे होगा। देखो क्या करो, 15 से जब हम 7 घटाएंगे तो 8 आएगा, तो 31 से अगर घटाएंगे हम कितना, 31 से आप घटा लो कितना, 7, कितना बचेगा, तो आप कहोगे 20 नहीं, या दूसरा लॉजिक लगा सकते हैं। देखो दूसरा लॉजिक क्या लग सकता है, 8 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, -1, 8 दूनी 16 -1। उसी प्रकार यहाँ देखो 16 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, आप कहोगे 16 में 2 मल्टीप्लाई 32, और उससे माइनस कर बन करें 31 बन जाएगा। तो 16 विकल्प क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 विकल्प क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। वो कहता है नाइट का संबंध किससे है, कवच से। उसी प्रकार अंतरिक्ष यात्री, देखो अंतरिक्ष यात्री का संबंध हमेशा किससे होगा, स्पेस सूट। स्पेस सूट क्या जैकपॉट से होगा, नहीं। का शटल से, ये नहीं। ऑक्सीजन टैंक से भी नहीं, ठीक है। किससे होगा, स्पेस सूट से होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे क्या पूछ रहा है, सी, सी को हमने क्या बनाया, आपको सी को हमने क्या बनाया, ई बनाया। सी कितने पे होगा, आपको सी जो होता है वो 3 पे होता है, ई 5 पे। सी में कितना जोड़ा, 2। तो ओ में जब ओ 15, 15 में जब 2 जोड़े क्या क्या बनेगा, 17, 17 पे होता क्यू। तो क्यू यहाँ पे नहीं है, क्यू क्वेश्चन नंबर देखो ऑप्शन नंबर पहले में है क्या, नहीं है क्यू, यहाँ पे भी नहीं है, 2 खत्म हो गए। अब देखो ए कितने पर होता है, आपको ए जो होता है वो 1 पर होता है, और डी कितने पर होता है, आपको 4। तो यहाँ पे कितना ऐड हुआ, 3। उसी प्रकार एन 14 पे, 14 और 3 17, 17 पर क्यू, तो डबल क्यू आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखो 35 क्वेश्चन, आग का संबंध ऊष्मा से है। उसी प्रकार घर्षण का संबंध किससे होगा, देखो घर्षण से क्या होता है, बेसिकली घर्षण से होती है ऊर्जा, एनर्जी। घर्षण से क्या उत्पन्न होता है, ऊर्जा। तो किससे संबंध हो जाएगा, ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर देखो, अगर त्रिभुज में कितनी साइड होती हैं, तो आप कहोगे त्रिभुज में 3 साइड होती हैं। उसी प्रकार से इसमें कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 साइड है। साइड के बेस पे साइड काउंट करना है,
और आपको उत्तर देना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे 36। देखो 25 में कितना जोड़ दिया, आप कहोगे 25 में जोड़ा है 5, तब 30 बन गया। 25 में कितना जोड़ा है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, और उसमें 5 ऐड, तो 6 का स्क्वायर 36, और उसमें 5 6 जोड़ दिया, जिसका स्क्वायर उसी को ऐड कर देना। 36 और 6 42, तो ऑप्शन नंबर बी। वो कहता है 38 क्वेश्चन नंबर, देखो 38 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो कहता है सिद्धांत, सिद्धांत मतलब सिद्धांत का संबंध अभ्यास से है, सिद्धांत का संबंध अभ्यास से है। उसी प्रकार पूछ रहा है कि परिकल्पना, देखो परिकल्पना का मतलब अवलोकन होता है क्या, आपको अवलोकन नहीं होता है। परिकल्पना मतलब क्या होता है, परिणाम, आप कहोगे परिणाम भी उत्तर, परिकल्पना परिणाम क्या होगा, परिकल्पना मतलब सबूत होता क्या, परिकल्पना मतलब प्रयोग करना, परिकल्पना मतलब प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्या पूछ रहा है हमसे, 39 क्वेश्चन लगाता हूं आपकी स्क्रीन पे, देखो 39 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या पूछ रहा है 39। देखो ए को हमने क्या बनाया सी, ए को क्या बनाया, आपको ए को जो आपने बनाया, ए को आपने बनाया सी। देखो ए में कितना ऐड किया, आपको ए में हमने 2 ऐड कर लिया, 2 ऐड कर लिया सी। तो उसी प्रकार डी को हमने क्या, डी डी कितने पर होता है, आपको डी जो होता है 4, 4 में जब 2 जोड़ोगे क्या आएगा एफ। तो ई कितने पर 5, 5 में जब हम 2 जोड़ेंगे क्या आएगा, आपको जब 5 में जब 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा 7, 7 पे क्या होता है, आपको 7 पे होती जी। तो जी 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 कहाँ है, ऑप्शन नंबर में डी में है। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखो, 40 समझ लो क्वेश्चन, इसमें भी देखो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या हो रहा है, 2 ऐड होना है, 2 क्या हो रहा है ऐड, तो 2 ऐड हो रहा है, 2 और 2 कितना होता है 4, यहाँ पे तब 2 जोड़ोगे कितना होगा, आपको 6, 6 6 हर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी तो एलिमिनेट कर दिया हमने। फिर समझो हर जगह कितना जोड़ा 2, तो 2 एक में जब 2 जोड़ोगे कितना आएगा 3, 3 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में ही 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो 41 क्या कह रहा है, 41 आपसे पूछ रहा है एल आई पी का संबंध ओ एच आर ए से है, ओ एच आर ए से है। तो एल को ओ बना, एल 12 पे होता है, ओ 15 पे होता है, तो आप कहोगे यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ा, आप कहोगे 3, जोकर कितने पर 10, 10 में जब 3 जोड़ोगे 13, 13 पे क्या आता है एम, एम कितने कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में। देखो 42 क्वेश्चन नंबर आपसे क्या पूछ रहा है, 42 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पी ओ आर का संबंध जो है वो एल एम एन से है, एल एम एन से। देखो पी को क्या बनाया उसने, को पी को एल, पी कितने पर होता है, आपको पी 16 पे होता है, एल कितने पर 12, 16 में से जब हम का कितना घटाएंगे आपको 4, क्यों 17 पे होता है, तो 17 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो 13 आएगा, तो 4 4 माइनस कर लो, तो जी 7, 7 से जब हम 4 घटाएंगे कितना कितना आएगा 3, तो सी, सी कहाँ से है, देखो सी ऑप्शन नंबर बी में, ये जो विकल्प दिए गए हैं वही है बिल्कुल, जो आंसर की दी थी विभाग ने वहीं से हमने आपको क्वेश्चन, जो ऑप्शन बेसिकली यहाँ से कोई एडिट नहीं किया गया, वो जो ऑप्शन दिए गए वही ऑप्शन है। इसमें भी देखो क्या पूछ रहा है, इसमें भी वही देखो 2 ऐड हो रहा है, 3 2 5, और इसमें 2 ऐड कर लो, 5 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा 7, 1 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा, आप कहोगे 3, तो 3 यहाँ पे देखो 3 नहीं है 2 है, यहाँ पे भी देखो 3 नहीं है, तो हमने बी और सी को एलिमिनेट कर दी। अब समझो 7 में जो जोड़ोगे 9, 9 यहाँ पे भी है, 6 में 2 जोड़ोगे 8, यहाँ पे 8, 3 और 2 कितना होगा 5, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन नंबर 44 आपसे क्या पूछ रहा है, वो कहता है अगर एंटोनेम का संबंध अपोजिट से है, एंटोनेम का संबंध किससे है, अपोजिट, एंटोनेम का ही मतलब क्या होता है अपोजिट, उसी प्रकार सिनोनेम का मतलब क्या होता है, सिनोनेम का मतलब होता है सेम अर्थ देने वाला, समान अर्थ निकालने वाला। तो समान अर्थ निकालने वाला क्या अर्थ होगा, नहीं, आपको बराबर होगा, आपको वही होगा, वही तो नहीं होगा, आप कहोगे समान अर्थ निकालने वाला, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 45 आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 देखो, वो कहता है कि बी सी डी का संबंध एफ जी एच से है, तो बी को क्या बनाया बताओ, बी को बना दिया उसने एफ, तो बी कितने पर 2, एफ कितने पर होता, आपको एफ 6 पे होता, तो बी में कितना जोड़ना पड़ा, आप कहोगे यहाँ पे 4 जोड़ना पड़ा। उसी प्रकार जोकर कितने ऊपर 10,
तो यहाँ पे 4 जोड़ेगा 14, तो 14 पे क्या आता है आप कहोगे, 14 पे जो आता है वो n आता है। तो n कहाँ से स्टार्ट है, देखो n केवल ऑप्शन नंबर डी में ही n है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 देख लो क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 भी उसने कहा एल को क्या लिखा है, देखो एल को के आई सी, एल को क्या लिखा के। एल कितने पर होता है आपको, एल जो होता है वो 12 पर होता है, के 11 पर होता है, तो एक माइनस किया यहाँ पे, क्या किया एक माइनस किया। आई कितने पर, आई को सेम रखा, तो एक माइनस को सी से जब एक माइनस करोगे तो कितना आएगा, आप कहोगे बी आएगा, बी। बी कहाँ पर आप कहोगे, केवल ऑप्शन नंबर सी में ही है। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पे क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है देखो देखो क्वेश्चन नंबर, डी सी को एफ ए बनाया, डी में कितना जोड़ा, आप कहोगे डी में आपने जोड़ दिया 2, एच में जब हम 2 जोड़ देंगे कितना आएगा, आप कहोगे 10, 10 पे होता है जोकर, और सी में से हमने कितना घटाया 2, तो ई में से 2 घटाएंगे क्या आएगा, आप कहोगे सी, तो जे सी जे सी जे सी हमारा डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो, क्वेश्चन नंबर 48 क्या, इसमें भी देखो दो दो ऐड हो रहे हैं, देखो 2 और 2 ऐड हो रहे हैं, दो देखो 2 2 ऐड कर लो, 2 2 ऐड हो रहा है, देखो 2 2 4 2 6 2 8 2, ठीक है 2 यहाँ पे ऐड कर लो, तो 3 और 2 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, तो केवल ऑप्शन नंबर पहला ही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे भी देख लो वही सेम है, 2 ऐड देखो क्या हो रहा है, वही सेम है, 2 2 ऐड कर रहे हैं देखो। तो ये हम तुमको आपको दे रहे हैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन, ये होमवर्क के लिए, ये भी ले लो होमवर्क के लिए, ठीक है 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हो गए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 आपको समझाता हूँ, देखो 41 में क्या पूछ रहा है, 41 में क्या पूछ रहा है, देखो ध्यान से, वो कहता है कि एच को क्या बना दो, एच कितने पे होता है आपको, एच 8 पे होता है, जोकर 10 पे, 2 जोड़ जोड़ दिया, 2 17, क्यू 17 पे होता है, इसमें जब हम 2 जोड़ेंगे क्या आएगा 19, 19 पे क्या होता है आप एस, तो एस कहाँ से, देखो एस यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ नहीं है। फिर देखो जे को बनाया एल, जोकर 10 होता है और लोल 12 पे होता है, तो 2 ऐड हुआ, और एस कितना होता है 19, 19 में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 19 में जब हम 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा 21, 21 को कहते हैं यू, तो ये उत्तर होगा नहीं, ये सेम होगा। देखो लोल कितने पर होता 12 और एन 14 पे, यहाँ पे 2 जोड़ो, यू कितने पर होता आपको 21, 21 में जब 2 जोड़ोगे क्या आएगा 23, 23 पर क्या होता आपको डब्लू, डब्लू कहाँ पे है आपको ऑप्शन नंबर सी में ही हमको डब्लू दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो, वो कहता है कि यदि आकृति ए को बी में घुमाया जाए तो उसी प्रकार आकृति जब हम सी को घुमाएंगे तो क्या आएगा, देखो घुमाओ, इसको हमने क्या किया ऐसा घुमा दिया, तो इमेजिनेशन से घुमा दो, तो जब इमेजिनेशन से घुमाओगे तो तिरछा तो आएगा नहीं, ये ऐसा भी नहीं आएगा, सेम का सेम कैसे आएगा, तो ये बेसिकली देखो ऐसा आ जाएगा, ऐसा ऐसा, ठीक है ऐसा आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 53 आपसे क्या पूछ रहा है, देखो वो कहता है कि यदि डॉक्टर का संबंध डायलिसिस से हो, डॉक्टर का संबंध किससे हो, डायलिसिस से हो, उसी प्रकार पूछ रहा है कि जो जज होता है, जज का काम क्या होता है, जज का काम क्या अदालत में होना होता है क्या, जज का काम कानून, जज क्या कानून थोड़ी होता है, जज कानून नहीं होता है, जज जूरी भी नहीं होता, जज क्या करता है केवल निर्णय देने का काम करता है। देखो निर्णय देने का काम कौन करता है आप कहोगे जज। 8 का संबंध 64 थे, 8 का वर्ग कितना होता है आप कहोगे 8 अट्ठे 64, 10 10 जा कितना होता है 100, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 55 ये बेसिकली हमारा आज का लास्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। तो हमारे ये कितने क्वेश्चन थे, हमारे ये थे 55 क्वेश्चन थे, तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखो लास्ट क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा। देखो उसने कहा एनपीसी समझ लेना, एनपीसी देखो क्या पूछ रहा है, ठीक है देखो कह रहा है कि एन पी सी आई,
एनपीसीआई डिजिटल भुगतान के लिए वही है जो यू आई डी ए आई, ये उदय। तो एनपीसीआई जब हम कर अपन जब हम बोलते हैं कि आप जब आपको बहुत बार बोलेगा है कि एनपीसीआई करा लो, एनपीसीआई करा लो, तो वो बेसिकली क्या होता है, वो एक होता है कि बायोमेट्रिक पहचान। वो क्या होता है, एक बायोमेट्रिक पहचान होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो भी धन्यवाद, अगर ना पसंद आया हो तो भी धन्यवाद। ठीक है।